नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का नवम पाठ अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि इसको पढ़ेंगे। इस पाठ में संवाद के माध्यम से जो बाल बच्चे हैं उनका मौलिक अधिकार अर्थात अध्ययन शिक्षा प्राप्ति इसके बारे में हमें संदेश दिया गया है कि जो बाल शोषण होता है वो उससे बचाकर बच्चों को किस प्रकार से मौलिक शिक्षा दिया जाना चाहिए और बाल अधिकार जो होते हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए मालिनी कहती है प्रतिवेशिनीम प्रति। प्रतिवेशिनी का अर्थ होता है पड़ोसन। ठीक है, तो पड़ोसन के प्रति मालिनी कहती है गिरिजे, हे गिरिजा, मम पुत्र, मेरा जो पुत्र है वह मातुल गृहम प्रति प्रस्थिता, मामा के घर की ओर गया। प्रस्थित यानी प्रस्थान किया है। काचिद अन्याम कामपि महिला। ठीक है, काचिद यानी कोई, अन्याम अन्य, काम अपि महिलाम कार्यार्थम जानासी तरहि प्रेषय। काचिद अन्याम कोई अन्य महिला को कार्यार्थम यानी कार्य के लिए काम के लिए जानासी अगर जानती हो, तरहि तो प्रेषय मेरे पास प्रेषित करो यानी भेज दो। ठीक है, इस प्रकार से मालिनी गिरिजा से कहती है जो उसकी पड़ोसन है। गिरिजा कहती है आम सखी, ठीक है सखी, अद्य प्रातः एव, आज प्रातः ही, मम सहायिका, मेरी जो सहायिका यानी मेरे घर में काम करने वाली जो सहायिका है वह स्वसुतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। स्वसुतायाः कृते, देखिए स्वसुता, सुता अर्थात पुत्री, ठीक है बेटी, स्व यानी अपनी, अपनी बेटी के लिए, कृते यानी लिए, कार्यार्थम अर्थात कर्मार्थम, कर्म यानी काम, काम के लिए, पृच्छति स्म पूछती थी, पूछ रही थी, है ना। स्वः प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि। स्वः यानी आने वाला कल, कल प्रातः सुबह ही, तया सह उसके साथ, वार्ताम करिष्यामि वह जो मेरी सहायिका है उसके साथ मैं बात करूंगी। ठीक है, तो गिरिजा कहती है कि ठीक है सखी, कि आज सुबह ही मेरी जो सहायिका थी उसने अपनी बेटी के लिए काम के बारे में मुझसे बात की थी और कल सुबह मैं उससे बात करूंगी इसके बारे में। ठीक है, तो अग्रिम दिने प्रातः काले 6 वादने, अग्रिम दिन यानी अगले दिन, प्रातः सुबह 6 वादने 6 बजे एव मालिन्याः गृहघंटिका आगंतारम कम अपि सूचयति। मालिनी का जो गृह घंटिका यानी जो बेल है, घंटी है, घर में लगा हुआ जो घंटी है वह आगंतारम कमपि, आने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको सूचित करता है। यानी कि घर में जैसे बेल बज गया यानी घंटी बज गई तो घर के नीचे कोई आया है, इस तरह घंटी सूचित करता है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी जो है वो द्वारम यानी दरवाजा खोलती है, उद्घाटयति यानी खोलती है। पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह, ठीक है, एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। ठीक है, तो वह पश्यति देखती है कि यत जो गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह, गिरिजा की सेविका है ना, अर्थात सहायिका, गिरिजा की जो सहायिका सेविका है जिसका नाम है दर्शना, उसके साथ, सह यानी साथ, एकाएक 8 वर्ष देशीया बालिका तिष्ठति, 8 वर्ष की, है ना, यहाँ पर 8 वर्ष देशी या है, ठीक है, यह नहीं है, तो या बालिका तिष्ठति, 8 वर्ष की एक बालिका भी खड़ी है। ठीक है, तो दर्शना कहती है महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म। हे महोदय, भवती आपने, कार्यार्थम काम के लिए, है ना, गिरिजा महोदयाम, गिरिजा महोदय से बात किया था अथवा उनसे आपने पूछा था, कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवती, कृपा करके मम सुतायै, सुता यानी पुत्री, तो मेरी जो बेटी है उसको अवसर प्रदान करें और हमें अनुग्रहित करें यानी हमें कृपा करें। इस तरह दर्शना मालिनी से कहती है कि आपने गिरिजा महोदया से बात किया था काम के लिए और ये मेरी बेटी है, आप इसको काम करने का अवसर दीजिए और हमें कृपा कीजिए। फिर मालिनी बोलती है परम ऐसा तो अल्पवयस्का प्रतीयते,
मालिनी कहती है परम ठीक है, परंतु ऐसा यह जो लड़की है वह तो अल्प वयस का प्रतीयते, कम उम्र की है। अल्प यानी कम, वयस का उम्र, ठीक है। तो अल्प वयस का यानी कम उम्र की प्रतीत होती है, लगती है। कार्यम करिष्यति ऐसा, है ना। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, क्या ये काम कर लेगी, है ना। किम क्या, कार्यम कार्य, करिष्यति करेगी, ऐसा यह, ठीक है ना। तो अयम तो अस्याह अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काल। फिर कहती है मालिनी अयम यह तो, अस्याह इसका, अध्ययन यानी पढ़ने का, और क्रीडनस्य यानी खेलने का समय है। तो खेलने का और जो पढ़ने का समय है, इस समय में ये काम करेगी, है ना। तो इस तरह से मालिनी दर्शना से कहती है। दर्शना बोलती है ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति स्म। ऐसा यानी यह जो लड़की है, मेरी जो बेटी है, वह एकस्य गृहस्य, एक घर का, संपूर्णम कार्यम करोति स्म, संपूर्ण जितना भी काम है सब अकेले करती थी। सह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थिता, किंतु सह परिवार, वह परिवार जिस परिवार में ये लड़की काम करती थी, वह अधुना अभी विदेशम प्रति प्रस्थिता, विदेश की ओर वह परिवार चला गया, ठीक है। तो विदेश चला गया तो ये खाली हो गई। तो कार्याभावे, कार्य अभावे, कार्य के अभाव में, काम न होने पर, अहम एतस्य ही, मैं इसके लिए, कार्यम एवं अन्वेषयामि स्म, काम ही खोजती रहती थी। ये न भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित, ये न यानी जिससे, भवत सदृशानाम आप जैसे जो लोग हैं उनका काम भी चले। अस्मत् सदृशानाम गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्, ठीक है। तो कार्याभावे अहम एतस्य कार्यम एवं अन्वेषयामि स्म, यानी काम के अभाव में मैं इसके लिए हमेशा काम ढूंढती थी। ये न जिससे, भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित, जिससे कि आप जैसे जो लोग हैं उनका भी काम चले, और अस्मत् सदृश यानी जो हम जैसे गरीब लोग हैं उनका गृह संचालन, या घर संचालन यानी घर को चलाने के लिए धन की व्यवस्था भी हो, ठीक है। तो आप जैसे जो लोग हैं उनको काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, तो आपका भी काम बन जाएगा, और हमें पैसों की आवश्यकता है, और इससे हमारा परिवार भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर मालिनी बोलती है परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, यह तो सर्वथा अनुचित है, गलत है। किम न जानासि, क्या तुम्हें नहीं पता है ना। यत शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकार, जो कि यत यानी जो कि, शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां संपूर्ण बालकों के लिए, और सर्वासां बालिकानां संपूर्ण बालिकाओं के लिए क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी बालक बालिका जो भी हैं सभी का मौलिक अधिकार शिक्षा है। तो फिर दर्शना बोलती है महोदय अस्मत् सदृशानां तो मौलिकाः अधिकाराः केवलं सोदरपूर्तिरेवास्ति, है ना। दर्शना बोलती है महोदय अस्मत् सदृशानां तो, हम जैसे जो लोग हैं, अस्मत् सदृश, अस्मत् यानी हम, सदृश समान, है ना, हम हमारे समान अथवा हम जैसे जो लोग हैं उनके लिए तो मौलिकाः अधिकाराः, मौलिक अधिकार क्या है, केवलम केवल स्व उदर पूर्ति, स्व यानी अपना, उदर अर्थात पेट, पूर्ति यानी पूर्ण करना, भरना, है ना, एव अस्ति ही है, यानी हम जैसे जो गरीब लोग हैं उनका मौलिक अधिकार क्या है, केवल अपना पेट पालना, अपना पेट भरना, अपने पेट में मतलब भोजन प्राप्ति ही हमारा मौलिक अधिकार है, इसके अलावा कोई भी हमारे मौलिक अधिकार नहीं है। इस तरह दर्शना कहती है, ठीक है ना। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 65 गृहाणां कार्यं करोमि। एतस्य व्यवस्थायै यानी यह जो उदर पूर्ति यानी पेट को भरने के लिए अथवा पेट को पालने के लिए ही, एतस्य व्यवस्था यानी इसी की व्यवस्था के लिए अहम मैं सर्वस्मिन् दिने संपूर्ण दिन में यानी एक दिन में 65 गृहाणां कार्यं करोमि, 5-6 घर में जाकर काम करती हूँ, ठीक है। तो दर्शना कहती है कि सिर्फ इस पेट को पालने के लिए अथवा सिर्फ इस पेट के लिए ही, इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं एक दिन में 5-6 घर में जाकर काम करती हूँ।
मम रुग्णः पति तो किंचित भी कार्य न करोति, और मम रुग्णः पति, मेरा जो रुग्ण यानी रोगी पति है वह तो किंचित अभी कुछ भी कार्यम न करोति, काम नहीं करता। ठीक है, तो मेरा जो रुग्ण पति है यानी रोगी जो मेरा पति है वह तो किंचित अपि कुछ भी कार्यम न करोति, कुछ भी काम नहीं करता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुर्व, अतः इसलिए अहम मम पुत्री च, मैं और मेरी पुत्री है ना, मिलित्वा मिलकर, परिवारस्य भरणपोषणं कुर्व, परिवार का भरण पोषण करते हैं। ठीक है, अतः इसलिए अहम मम पुत्री च, मैं और मेरी पुत्री हम दोनों मिलकर परिवारस्य भरण पोषणं कुर्व, परिवार का भरण पोषण करते हैं यानी परिवार को चलाते हैं। ठीक है ना। तो अस्मिन महार्घता काले, अस्मिन यानी इस, महार्घता काले यानी महार्घता के समय में, काल यानी समय में, महार्घता अर्थात महंगाई, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनम पर्याप्तः न भवति। मूलभूत यानी जो मौलिक आवश्यकता हैं यानी घर की जो मौलिक आवश्यकता है, जैसे सामान्य कपड़े, खाने पीने की वस्तु है ना, अन्य जो घर की जो सामग्रियां हैं उनके लिए ही हमारे पास पर्याप्त धन नहीं होता है, तरही तब कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकानि आदि क्रेतुम धनम आनेष्यामि, तो फिर कैसे मैं है ना विद्यालय शुल्क यानी विद्यालय का फी कहाँ से लाऊंगी, गणवेश, गणवेश अर्थात ड्रेस, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो विद्यालय का जो यूनिफॉर्म है उसको खरीदना पड़ेगा, पुस्तक आदि अनेक पुस्तक, लेखनी है ना और पुस्तिका इत्यादियों को खरीदना पड़ेगा, उसके लिए मैं धन कहाँ से लाऊंगी, उसके लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी। इसलिए हमारे जो मौलिक अधिकार है केवल उदरपूर्ति है। ठीक है, पेट को पालना। फिर मालिनी कहती है अहो अज्ञानम भवत्या, ओहो हो अज्ञानम भवत्या यानी तुम इस बारे में अज्ञान हो, तुम्हारा अज्ञान। क्या फिर कहती है किम न जानासि यत् नवोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे, है ना, किम न जानासि क्या नहीं जानती हो, यत् जो कि नवोत्तर द्विसहस्र, द्विसहस्र यानी 2000, नव उत्तर यानी +9 यानी 2009, तमे वर्षे 2009 सन में सर्वकारेण, सर्वकार का अर्थ होता है सरकार, गवर्नमेंट। ठीक है, सर्वकारेण सरकार द्वारा सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां कृते है ना अथवा सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। ठीक है, तो 2009 में सर्वकारेण, सरकार ने सर्वेषां बालकानां, संपूर्ण बालकों के लिए अथवा संपूर्ण बालकों का, और सर्वासां बालानां यानी संपूर्ण बालिकाओं का है ना उनके लिए शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया। ठीक है, यद अनुसारम जिसके अनुसार, यद यानी जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 6 वर्ष से लेकर है ना 14 वर्ष पर्यंतम सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिमित्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। ठीक है, तो यद अनुसार जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्य आरभ्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष पर्यंतम, 14 यानी 14 वर्ष पर्यंतम, वर्ष तक, सर्वे बालाः संपूर्ण बालक, समीपस्थम सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य, समीपस्थम यानी समीप में, नजदीक, नजदीकी सर्वकारीय यानी सरकारी विद्यालयं प्राप्य, विद्यालय में जाकर न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं अपितु निःशुल्क गणवेश यानी यूनिफॉर्म। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा ही नहीं अपितु निःशुल्क गणवेश भी प्राप्त करते हैं, और पुस्तकानि, पुस्तक भी प्राप्त करते हैं निःशुल्क, पुस्तक स्यूतम यानी झोला, व्याग भी प्राप्त करते हैं, पादत्राणम यानी जूते है ना, जो यूनिफॉर्म के जो जूते हैं वो भी फ्री में प्राप्त करते हैं, मध्याह्न भोजनम है ना मिड डे मील। ठीक है, तो दिवा भोजन भी छात्र फ्री में प्राप्त करते हैं, और छात्रवृत्ति इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, साथ में छात्रवृत्ति भी
प्राप्त करते हैं। ये सरकार के द्वारा घोषित मौलिक अधिकार के द्वारा प्रदत्त अधिकार है। ठीक है। दर्शना फिर कहती है अपि एवं ऐसा है क्या, आश्चर्येण मालिनी पश्यति, मालिनीम पश्यति। ठीक है, आश्चर्य से मालिनी को दर्शना देखती है। फिर मालिनी कहती है आम, हाँ वस्तुतः एवं एवं ऐसा ही है। फिर दर्शना कहती है कृतार्थताम प्रकटयन्ति, है ना, कृतार्थता यानी आपने मुझे ये बात बताई है, आपका धन्यवाद, है ना, इस तरह से आभार प्रकट करते हुए अनुगृहीतास्मि महोदय, आपने बड़ी कृपा की है, आपने बड़ी मेहरबानी की है ना, एतद बोधनाय, ये जो मुझे आपने समझाया, आपने मुझे ये जो बात बताई इसके लिए। फिर अहम अद्यैव अस्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, अहम मैं, अद्यैव अस्याः आज ही, अस्याः इसका, प्रवेशम प्रवेश, समीपस्थे विद्यालय समीप में नज़दीकी जो विद्यालय है उसमें कारयिष्यामि करवाऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, उधर क्या होता है, दर्शना की जो पुत्री है वह उल्लासेन सा, उत्साह खुशी के साथ, हर्ष के साथ, अहम विद्यालयं गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, और अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इति उक्त्वा ऐसा कहकर करतल वादन सहितम, है ना, ताली बजाते हुए नृत्यति नाचती है, मालिनीम प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापयति, मालिनी के प्रति कृतज्ञता आभार प्रकट करती है। ठीक है, तो इस तरह से यह जो पाठ था अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, इसमें एक बच्ची है जो अंतिम में जाकर मैं भी विद्यालय जाऊंगी इस तरह से कहती है और खुशी के साथ, है ना, नृत्य करती है, जिसमें उस बच्ची के अधिकार के लिए मालिनी और दर्शना साथ ही गिरिजा के द्वारा संवाद के रूप में एक मौलिक अधिकारों का किस प्रकार से हम संरक्षण कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। और बालकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं उसका हनन हमें किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। यह शिक्षा हमें इस पाठ से मिलती है और अध्ययन ही सबसे बड़ा अधिकार है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पाठ को समझ लिए हैं, आप इसको अच्छे से समझिए और पढ़िए। जो भी समझ में नहीं आता है आप पूछ लीजिए, फिर अभ्यास इसका जो है इसको हम अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।